दोस्तों, उड़द के लिए एक दवा बहुत फेमस है खरपतवार नियंत्रण के लिए। इमजथ हाइपर 10% SL का 300 ml का 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये इसका छिड़काव करने से हमारे उड़द और मूंग के खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं और खरपतवार मुक्त हो जाता है हमारा खेत। नमस्कार किसान साथियों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मियों के समय में हमारे बहुत सारे खेत खाली रहते हैं, तो इस समय में क्या करें कि अपने खेत में ऐसे दलहनी फसलों का चुनाव करें जिससे कि आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और हमें आमदनी भी मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में उड़द की खेती कैसे करें जिससे कि हमारा अधिक से अधिक मुनाफा मिले और हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़े। तो खाली खेत में हम आपको बताते हैं कि उड़द की खेती कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गर्मियों में जो खेत खाली होता है उसकी जुताई कर लें। दोस्तों, किसी भी फसल के चुनाव के लिए सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। दोस्तों, उड़द की खेती के लिए हमारे सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है वह बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है। लगभग हमारे यूपी रीजन में बलुई दोमट मिट्टी ही लगभग पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय हमारे लगभग फरवरी मार्च में हमारी सरसों की फसल कट जाती है और जो हमारी जल्दी लहसुन की वैरायटी होती है उसकी भी खुदाई होती है, तो हमारा खेत खाली होता है। तो लगभग फरवरी और मार्च में हमें मूंग की या उड़द की बुआई कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारा ना जल्दी हो ना लेट हो, हमारे आने वाली फसल जल्दी से उसके लिए हमारा खेत खाली हो जाए। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे पूरे फील्ड में उड़द की बुआई की गई है और ये 1 महीने की उड़द हो गई है और इसमें फ्लावरिंग आना चालू हो गया है। आप इधर देख रहे होंगे इसमें फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ भी हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप खेत खाली होने के बाद उसमें सिंचाई कर दें और इसमें हम जिससे कि हमारे उपयुक्त मात्रा में नमी रहे, जिससे कि हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो। और जुताई करने एक गहरी जुताई करें और दूसरी जुताई हम रोटावेटर से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वह एकदम भुरभुरी बनी रहे। और खेत की तैयारी के समय हम अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। अब दोस्तों, खेत की तैयारी होने के बाद बात करते हैं हमारे सीड रेट की। तो 1 एकड़ में खेत के लिए 10 से 12 kg सीड पर्याप्त होता है, क्योंकि गर्मियों के समय में क्या समस्या आती है कि थोड़ा ज़्यादा बीज डालना होता है, हमारा जर्मिनेशन पूरा नहीं हो पाता है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसमें जर्मिनेशन कम हो जाता है। इसलिए हमें 1-2 kg ज़्यादा सीड डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा अच्छा जर्मिनेशन हो। और बुआई के साथ साथ हम SSP का प्रयोग करेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट, और पोटास का प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन हम नहीं डालेंगे क्योंकि उड़द है वो उड़द दलहनी फसल है और ये हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करती है और ये नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है। दोस्तों, बुआई से पहले आप बीज में एक काम कर लीजिए जिससे कि हमारा अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। सबसे पहले आप फफूंदनाशक दवाई से उसको उपचारित कर लीजिए, फिर इसके बाद कीटनाशक दवाई से, इसके बाद फिर राइजोबियम कल्चर से सीड को उपचारित कर लेंगे, जिससे कि हमारा फफूंदनाशक बीमारी नहीं लगेगा, ना कि उसमें कोई इंसेक्ट लगेगा। और राइजोबियम जीवाणु जो है हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करता है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। तो दोस्तों, आप कुछ न करके केवल आप राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करेंगे तो आपका जो उड़द का उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे उन्नतशील वैरायटी का कैसे चयन करें। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की आप जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है उसी वैरायटी का चयन करें। ऐसे हम आपको कुछ उन्नतशील वैरायटियों के नाम बताते हैं। जैसे LGB 752 है और पंत बहार एक वैरायटी है। ये सब हमारे जो लेटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है। और इंदिरा उर्द प्रथम है जो हमारे बहुत ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, और प्रताप उर्द है। और आपको हम एक बहुत फेमस वैरायटी बताते हैं, शेखर 2 और PU 31। ये सब वैरायटियाँ हैं जो हमारे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं और किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा जर्मिनेशन होने के बाद सिंचाई। तो लगभग हमारे जो गर्मी वाली उड़द है उसमें लगभग हमें 4 से 5 सिंचाई करनी होती है, क्योंकि गर्मियों में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लगभग पहली सिंचाई हमें तब करनी चाहिए जब हमारा 2 से 3 पत्ती का उड़द हो जाए, तब हमें सिंचाई करनी चाहिए। तब इसके बाद हमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर रेगुलर हमको सिंचाई करनी होती है।
और दोस्तों अधिक तापमान बढ़ने पर हमें और कम समय में लगभग जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है और सिंचाई की संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों अच्छे उड़द के उत्पादन के लिए हमारा जो खेत है वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे खरपतवार होंगे वो हमारे उत्पादन को कम कर देते हैं। इसलिए आप गर्मियों में किसी भी फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें खरपतवार मुक्त खेती कीजिए। और आप देख रहे होंगे हमारे उड़द में खरपतवार नहीं है, कम क्षेत्र में उड़द है, तो आप हाथों के द्वारा उस खरपतवार को निकाल सकते हैं। यदि आप ज़्यादा क्षेत्र में उड़द या मूंग की खेती किए हैं तो आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों उड़द के लिए एक दवा बहुत फेमस है खरपतवार नियंत्रण के लिए, इम्जाथाइपर 10% SL का 300 ml का 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये इसका छिड़काव करने से हमारे उड़द और मूंग के खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं और खरपतवार मुक्त हो जाता है हमारा खेत। लेकिन किसान साथियों, आप उड़द की खेती किए हैं तो आपके रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करके आप हाथों के द्वारा ज़्यादा खरपतवार को नियंत्रित करेंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि रासायनिक दवाओं हमारे उड़द के पेड़ को नुकसान करती है, जिससे कि हमारा उड़द का पेड़ का ग्रोथ रुक जाता है और उत्पादन में कमी आती है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे खाद एवं उर्वरक की। तो क्योंकि किसान साथियों ये दलहनी फसल है, इसमें खाद और उर्वरक की ज़्यादा मात्रा नहीं लगती है। यदि आप बुआई के समय ही संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक को दे देंगे तो बाद में खाद एवं उर्वरक की मात्रा को नहीं देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रोग और कीट के बारे में। हमारे बहुत सारे रोग लगते हैं मूंग और उड़द में। इससे एक पीला मोज़ेक वायरस, इसका बहुत भयंकर रोग है, जिसके लगने से हमारा पूरा उड़द खराब हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हमारा लॉस हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा उत्पादन कितना मिलता है। यदि तो हमने 1 एकड़ की बुआई की है तो लगभग 5 से 6 कुंटल हमें उड़द की पैदावार मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार हमने बताया कि उड़द की खेती आप उन्नतशील तरीके से कैसे करें। दोस्तों इस प्रकार उड़द की आप खेती करके इस प्रकार खेतों की उर्वरता और अधिक से अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।